हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर को कंटिन्यू करेंगे और आज इस पार्ट में हम लोग आपको पार्ट 11 के बारे में स्टडी करेंगे। तो जितने भी एलिगेशंस थे उसको जितने भी कॉन्सेप्ट थे जैसे कि नंबर लाइन कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का। इसको दो पार्ट्स में बांटे थे। जब जब रिमूवल और रिप्लेसमेंट ओनली वंस होता है, दूसरा मोर देन वंस होता था तब, और पूरा एलिगेशन इसी पे आपको चलता था। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे अभी तक हम लोगों ने पार्ट 10 तक देख चुके हैं। तो ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा उस कॉन्सेप्ट्स को जरूर देख सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, नो मैटर कितने टफर लेवल का क्वेश्चन है, अब आप इजीली उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पार्ट 11 में मैं बता दूं आपको कि टोटल 9 क्वेश्चंस अपन लेंगे और 9 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको लेगा यदि आप राइट अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं। तो बहुत ही टफर लेवल का क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस फेसबुक ग्रुप का जो मेंबर है उन्होंने शेयर किया था। एक क्वेश्चन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से आया था, मैंने उसको भी इंक्लूड किया हूं, और एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से यहाँ पे इंक्लूड किया हूं। तो ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले एक लोग से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए प्लीज स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं अपने वीडियो को। आप जरूर हर एक क्वेश्चन को 5-10 मिनट ट्राई कीजिए, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आप खुद ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है तब मेरा सॉल्यूशन आप देखें, बट प्लीज़ फर्स्ट ट्राई जो है आप जरूर करें। ऐसे ही वीडियो को देखते मत चले जाइए, पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते हैं मेरे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिया है जो कि लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि जब रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट मोर देन वंस हो रहा हो और रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं हो। तो हालांकि उसका जो कॉन्सेप्ट था मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उस पर एक क्वेश्चंस भी अपन लास्ट सेशन में देखे थे। तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया हूँ। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। A 100-liter solution has milk and water in the ratio 3:2. Okay. 40 liter of solution is taken out and replaced with 60 liter of water. Again, 20 liter of solution is taken out and replaced with 40 liters of water. Okay. Find the ratio of milk and water in the final solution. अब देखिए, सबसे पहली बात को आपको मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 दिया गया है। मतलब कि अब आपको क्या है, एक स्टेप पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेस, वहां पे केवल ओनली वन इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। इस तरह के हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुका हूं। ठीक है, तो आपको यदि आप टोटल 5 है उसमें से आप वाटर ऐड कर रहे हैं, चूंकि हर बार वाटर को ऐड किया जा रहा है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि वाटर को ही ऐड किया गया है। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग लिखते हैं टोटल। वाटर ऐड करते हैं तो डायरेक्ट चेंज वाटर होगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट चेंज आपका मिल्क होगा। तो ये अपनी तरफ से एक कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, क्या पीछे जाके एक अपनी तरफ से एक कैलकुलेशन करें। क्यों? टोटल 5 है, उसमें से मिल्क आपको कितना, 2, यदि वाटर निकाल के रिमूव करते हैं और रिप्लेस करते हैं तो मिल्क आपका 3 बच गया। चलिए यहाँ तक सही है। अब आगे क्या बोला जाता है, 40 लीटर। अब देखिए 100 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें से 40 लीटर निकाला गया है। ओके, तो अब कितना बच जाएगा, एक 60 लीटर बच जाएगा। उसमें आपको 60 लीटर वाटर डाला गया है, तो टोटल सोल्यूशन आपको 120 का हो गया। अगेन 120 के सोल्यूशन में क्या बोल रहा है कि आपको 20 लीटर सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो अब ये 100 हो गया। अब इसमें क्या बोलता है, 40 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, तो अब टोटल सॉल्यूशन हम लोग का 140 हो गया। चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं। क्या
40 लीटर सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद 60 लीटर ऑफ वाटर। 40 लीटर सॉल्यूशन कितना में से रिप्लेस किया जाता है? 100 में से। तो इसको यदि आप 4/10 भी लिख सकते हैं, मतलब टोटल 10 में से 4 वाटर का रिमूवल रिप्लेसमेंट होता है, तो मिल्क कितना बच जाता है? 6। लेकिन यहाँ पे देखिए 40 आप निकाल रहे हैं बट 60 आप वाटर डाल रहे हैं, मतलब क्या कि 40 के करस्पॉन्डिंग आपने कितने पार्ट्स लिया? 4 पार्ट्स। तो यहाँ पे 40 निकाल रहे हैं और 60 डाल रहे हैं, मतलब कि 20 लीटर आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? तो अपने 40 के लिए 4 पार्ट्स लिया है, तो 20 के लिए क्या होगा? 2 पार्ट्स और ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स और ऐड करना पड़ा। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या बोलता है? 20 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट। अब देखिए, अब सेकेंड केस में आपका सॉल्यूशन कितने का है? 120 का। तो 120 टोटल है, 20 लीटर निकाला जाता है। अब इसको 0 से 0 काट के तो 1/6 बोल सकते हैं। अब देखिए 20 लीटर निकाला गया है और 40 लीटर डाला जाता है, मतलब कि यहाँ भी आपको 20 लीटर एक्स्ट्रा वाटर आप ऐड कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 20 के कोरस्पॉन्डिंग आप कितना पार्ट्स ले रहे हैं? 1 पार्ट्स, तभी तो 20/120 को आपने 1/6 किया है। तो यहाँ 20 लीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि 6 में से आपको 1 वाटर चला गया तो 5 बचा, क्या? मिल्क। ओके। अब 20 लीटर एक्स्ट्रा डालना है, तो 20 का इक्विवेलेंट आप क्या लिए हैं? 1 पार्ट, और 20 और डाल रहे हैं तो इसमें 1 पार्ट और आप ऐड कर दे रहे हैं। रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाइए। देखिए, जो समझना है आपको राइट साइड वाला में ही समझना है। एक बार समझ लिए तो आपको जस्ट इतना ही 3 स्टेप का ही कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करना है। अब रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाइए आप, तो क्या हो जाएगा? ए तो 10 और 2 12 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 7, 60 और 7 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420। राइट साइड में गुना करिए, 5 छक्का 30 तिहाई 90। अब देखिए इसको आप 1 0 काट सकते हैं, मतलब कि 42 में आपको 9 पार्ट्स क्या है? मिल्क का है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। तो मिल्क और वाटर, वाटर पता नहीं है बट हमको टोटल तो पता है, तो ये कितना हो जाएगा? 9/42। एक बार और काटेंगे, 3 तिहाई 9 और नीचे 14 आ जाएगा, मतलब 3/14। जब टोटल और मिल्क का रेशियो पता है तो मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा? मिल्क और टोटल 3:14 है, तो मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा? 3:11। तभी तो 11 और 3 मिलके आपको 14 टोटल पार्ट्स आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क, सॉरी इसका ऑप्शंस में मैंने गड़बड़ी किया, ऑप्शन मैंने कुछ गलत लिखा है। तो इसका रेशियो सपोज 3:11 इस तरह से दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन ही। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। सपोज सॉरी, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन है उसको सही से लिखा नहीं था, किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको 3:11। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:11 में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, फेसबुक मेंबर हैं एक विकेश जी, उनके द्वारा पूछा गया था। थोड़ा सा डेटा मैंने मॉडिफाई किया क्योंकि उनके क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं था, जस्ट ओवरऑल डेटा दिया गया था, तो थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। अभिषेक हैज कंटेनर फिल्ड कंप्लीटली विथ 80% ऑफ मिल्क, ओके, 20% ऑफ वाटर। चलिए 5 liters of the solution is removed and replaced with water. Then 15 liters of this solution is removed and replaced with water. The milk percentage is now 55%. Which of the following will be capacity of the container in liters? अब देखिए 80% और 20% किसका किसका रेशियो दिया गया है? मिल्क और वाटर का। तो मतलब कि ये दिया गया है 4:1 में। यहाँ पे मिक्सचर दिया गया है तो हमको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, मतलब कि टोटल यहाँ पे लिखेंगे और वाटर को बार बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वाटर वाला पोर्शन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? टोटल और इनडायरेक्ट चेंज आपको मिल्क का हो जाएगा। अब उतना डिटेल में हर बार समझाना जरूरी नहीं है। 5 में से 4 आपका मिल्क बच गया। चलिए ये तो अपनी तरफ से हम लोगों ने किया, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, बट हम लोग को अपना प्रोसेस फॉलो करने के लिए मैं अपनी तरफ से इसको किया है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है? 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। अब देखिए सपोज टोटल जो सॉल्यूशन है उसको 1 लीटर मानते हैं, तो 5 लीटर 5/x हो जाएगा। 5 क्या है? वाटर है। डायरेक्ट चेंज तो इनडायरेक्ट चेंज मिल्क हो जाएगा। तो यहाँ x है तो ये क्या हो जाएगा? x - 5।
दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है, 15 लीटर, ऐसा बोला जाता है कि 15 लीटर आपको रिमूव किया गया है और उसके बदले आपको वाटर से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, 15/x, मतलब कि a यदि x है तो a कितना हो जाएगा, x माइनस 15 आ जाएगा। रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाइए आप, यहाँ पे रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे तो a क्या हो जाएगा 5x², इधर वाला कितना हो जाएगा 4x²। चलिए इसको एक बार कैलकुलेट कर देते हैं, x² माइनस 20x, x² माइनस 20x प्लस 75 हो जाएगा। तो a कितना आया, मिल्क आया, लेफ्ट साइड में आपको क्या आया, टोटल आया, और आपको बोला क्या गया है कि मिल्क का परसेंटेज कितना दिया गया है 55%। 55% कहने का क्या मतलब होगा, देखिए मिल्क का परसेंटेज 55% यदि बोला गया है तो यहाँ पे मिल्क वाइड टोटल करेंगे तो आपको 55/100 आना चाहिए। सेम चीज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए। यदि इसको अपन निकालेंगे तो देखिए मिल्क कितना है 4x² माइनस 80x प्लस 300 बाई 5x² इज इक्वल टू 55% है तो कितना हो जाएगा 55/100 हो जाएगा। इसको यदि आप काटेंगे 11 और ये आ जाएगा 20। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। यदि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौका 80x² माइनस 1600x प्लस 6000 इज इक्वल टू 55x² आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको यदि सॉल्व करेंगे 55 को इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा 25x² माइनस 1600x प्लस 6000 इज इक्वल टू 0। अब इसको 25 सारे में के सारे में कॉमन है, x² माइनस इसमें से 25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 छक्का 150, 25 चौका 100, मतलब 64x प्लस इसमें से 1.5 निकालेंगे कितना आ जाएगा 25 निकालेंगे तो 25 दूना 50, 10, 25 चौका 100, 240 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, x² माइनस 64x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। यदि आपको क्वाड्रेटिक का वीडियो देखना है, मैं ऑलरेडी 5 पार्ट्स बनाया हूं, इसको -60 और -4 में आप डिवाइड कर सकते हैं। x² के कोफिशिएंट को निगेटिव करके आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना आएगा 60 लीटर और 4 लीटर। बट 4 लीटर वाला पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 लीटर शुरू में ही बोला गया है कि निकाला गया है, तो 4 लीटर पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं अपन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है पम्मी कुमारी जी के द्वारा पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन है, इन्हें जार ए, कोई जार है उस ए नाम का, ठीक है। देयर इज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 100 लीटर्स मिल्क एंड 36 लीटर वाटर। मिल्क और वाटर दिया गया, ये 180 लीटर दिया गया है और वाटर 36 लीटर दिया गया है। इसका हम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो कितना हो जाएगा आपको, यदि आप 18 से काटेंगे 10:2 का, 10:2 का आएगा, या आप बोल सकते हैं 5:1 का। 36 से भी काट के 5:1 का रेशियो बोल सकते हैं। सम ऑफ द मिक्सचर वेयर टेकन आउट फ्रॉम जार ए, ओके ये जार ए का मिक्सचर है, एंड पुट इन जार बी, कोई जार बी यहाँ पे है उससे डाला जाता है। ए का कुछ मिक्सचर निकाल के बी में डाला जाता है, ऐसा बोला गया है। If after adding 6 liter of water in the mixture, the ratio of milk to water in jar B was 5:2, ऐसा आपको बोला गया है कि कुछ मिक्सचर को आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। चलिए कुछ मिक्सचर को निकाल करके आप जार बी में डाल रहे हैं और फिर बी में आप 6 लीटर क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो उस केस में आपको 5:2 का रेशियो हो जाता है मिल्क इज टू वाटर का, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ पार्ट आप निकालेंगे, कुछ पार्ट आपको निकालना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एक ही कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी चीज आपको P/Q के रेशियो में या P/Q के रेशियो में दिया गया है, इसमें से आप कुछ चीज यदि दोनों के इक्वली निकाल रहे हैं आप, ये वाला कॉन्सेप्ट है। मैं आगे भी इसको क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये चीज यूज करूंगा। कैसे कि कुछ मात्र आप निकाल रहे हैं, सपोज आपको 10 लीटर का कोई मिक्सचर है, तो 10 लीटर में आपको दिया गया है 4:1 में, तो इसका मतलब कि ये मिल्क और वाटर क्या हो जाएगा 8 और 2 लीटर हो जाएगा। अब इसमें से बोला गया है कि आपको क्या, कि आपको सपोज
5 लीटर निकाला गया, तो 5 लीटर यदि आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4:1 में है, तो 8 लीटर आपका मिल्क का हो जाएगा, 2 लीटर आपका वाटर का हो जाएगा। अब इसमें से बोला जा रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में से 5 लीटर आपको निकालना है। 5 लीटर निकालना है मतलब कि आप 4 लीटर क्या करेंगे, मिल्क से निकलेगा, 1 लीटर वाटर से निकलेगा, ये क्या हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:1 का। तो इसका मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में हो, सेम रेशियो या सेम फ्रैक्शन या सेम परसेंटेज के साथ यदि ऊपर नीचे आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, उसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल लेके भी बता दिया। सिमिलरली आप इसमें से कुछ पार्ट को निकालना है, सपोज x लीटर को आप निकालना है, तो यहाँ पे भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 5:1 का ही होगा। ठीक है, 5:1 का होगा। अब इसमें क्या बोला है कि 6 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है, तो मिल्क क्या हो जाएगा 5x, वाटर तो x के रेशियो में, अब इसमें 6 लीटर आपको वाटर ऐड किया गया है। चलिए, तो इसका रेशियो कितना आता है 5:2 का रेशियो आ जाता है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए 5:1 का रेशियो पहले था, अब उसमें 6 लीटर जोड़े तो 5:2 का हो गया। सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि 1 पार्ट जो हो जाएगा वो 6 लीटर के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 5:1 में आप वाटर ऐड कर रहे हैं, तो A5 और A5 तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि मिल्क पे आप कुछ डाल ही नहीं रहे हैं। तो 1 में आप 1 पार्ट जोड़ रहे हैं तभी तो 2 हो रहा है। 1 में 1 पार्ट जोड़ रहे हैं मतलब यहाँ पे ओवरऑल आप 6 लीटर जोड़ रहे हैं, तो 1 पार्ट का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 6 लीटर। तो आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मिक्सचर दैट वाज टेकन फ्रॉम A, मतलब कि A5:1 में जो आपने जो मिक्सचर निकाला था वो कितना था। अब देखिए एक पार्ट 6 लीटर है, तो 6 पार्ट्स कितना हो जाएगा 36 लीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, बट इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बताता हूं उसमें डेटा लेके, मे भी आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा तब। वैसे एक बार फिर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ये चीज आप याद रखिए कि कोई भी फ्रैक्शन P/Q या P/Q के रेशियो में हो, उस फ्रैक्शन में यदि ऊपर नीचे सेम परसेंटेज, सेम रेशियो या सेम फ्रैक्शन से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो फाइनल रेशियो भी P/Q ही होगा। ये तो याद ही रखिए आप, हालांकि इसका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए, तो ये 5:1 में है, तो मिल्क को हम लोग 5x ले लेते हैं, वाटर को x ले लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि इसका कुछ पार्ट आप निकाल रहे हैं, तो इसका कुछ पार्ट को आपने क्या किया, निकाल लिया। तो चलिए इसके कुछ पार्ट को, सपोज आपने कुछ भी पार्ट्स आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपने कुछ पार्ट्स को निकाला, तो कुछ पार्ट्स को निकाल करके आप राइट साइड में रखेंगे। चलिए, तो ए आपको 5:1 में है, तो इसमें से सपोज x पार्ट आप निकाल लिए। x पार्ट जैसे ही आप निकाले तो क्या हो जाएगा, आपको ये 5x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इतना रेशियो आपको जार बी में आपने डाला है। तो टोटल आपने कितना डाला है 6x डाला है। ये आप दिमाग में रखिए कि आपने 6x डाला है। इसमें आप 6 लीटर यदि आप जोड़ देते हैं तो ये मिल्क वाला पार्ट क्या है 5x और वाटर वाला पार्ट क्या है x + 6, और इसी का रेशियो 5:2 दिया गया है। अब 5 से 5 आप आराम से काट सकते हैं। 2x = x + 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो आपसे पूछा गया है कितना टोटल ऐड किया गया था, टोटल आपने कितना ऐड किया था 6x, तो 6x का वैल्यू हो जाएगा 6 × 6 = 36 लीटर। तो इससे भी आपको आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चीज यदि आप ध्यान रखेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अ वेसल हैज ए सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, मतलब कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया गया है 4:1 में। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, चलिए आपने 1 लीटर वाटर को ऐड किया into that solution and now the ratio of milk and water becomes 4:3। अब रेशियो क्या हो जाता है 4:3 का हो जाता है। चलिए, अगेन 14 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड, मतलब कि यहां से आपको 14 लीटर सॉल्यूशन को रिप्लेस किया जाता है। चलिए,
विथ सम सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब कि 14 लीटर को अपने सॉल्यूशन को रिप्लेस किया, तो इसके बदले आपने 14 लीटर क्या ऐड किया, आपने मिल्क को ऐड किया है। चलिए, तो आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:3, मतलब कि इस तरह के ऑपरेशन के बाद मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो आपको 5:3 आ जाता है। अभी आपको मैंने बताया था कि P/Q का कोई रेशियो है या P/Q में कोई रेशियो में कोई दो क्वांटिटी है, उस दोनों में से यदि आप सेम अमाउंट से सपोज x निकाल रहे हैं, इस दोनों में से, तो दोनों में से तो सेम अमाउंट में सेम परसेंटेज या सेम फ्रैक्शन में ही निकलेगा ना। जैसे 10 लीटर का एग्जांपल लिए थे, ये 4:1 में था, तो 8 लीटर मिल्क हुआ था, 2 लीटर वाटर हुआ था। इसमें से आपने 5 लीटर मिक्सचर निकाला था, तो यहाँ से क्या निकाला था आपने, 4 लीटर निकाला था, और यहाँ से 1 लीटर निकाला था। एक चीज गौर कीजिए, 4 लीटर 8 का कितना है, 50%, 1 लीटर 1 का कितना है, 50%। मतलब कि कुछ पार्ट यदि पूरे सॉल्यूशन से निकाल रहे हैं तो सेम परसेंटेज या सेम फ्रैक्शन या सेम रेशियो में चीजें निकलती हैं P और Q में से, तो फाइनल जो रेशियो आता है वो भी P/Q का हो जाता है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, 8 में से 4 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, इसका भी रेशियो तो 4:1 में, यहाँ भी 4:1 था, यहाँ भी 4:1 था। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज को आप देखिए, 4:3 में से आप 14 लीटर निकाल रहे हैं, तो जो निकला हुआ पार्ट है वो भी तो आपको 4:3 में ही आएगा। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही अच्छा गौर करने का चीज है कि 4:3 वाला, और आप 40 लीटर प्योर मिल्क को मिला रहे हैं, मतलब कि 4/7 पार्ट मिल्क को और वाटर मिला रहे हैं, चूंकि सॉरी मिल्क मिला रहे हैं, चूंकि ये प्योर मिल्क है, मतलब 1 पार्ट मिल्क का होगा, और उससे आप 5/8 मिल्क निकाल रहे हैं। रूल ऑफ एलिगेशन यूज कीजिए यहाँ पे। कैसे, देखिए 4/7 आप क्या कर रहे हैं, 4/7 आप मिल्क का मिला रहे हैं, किस में, 14 लीटर ऑफ मिल्क में। तो चूंकि ये प्योर मिल्क है तो ये क्या हो जाएगा, 1 पार्ट्स, बट इसका क्वांटिटी कितना है, 14 लीटर है, और इसका एवरेज दोनों को मिलाने के बाद ही तो एवरेज 5:3 का आ रहा है। तो 5:3 करने का मतलब कि मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन लगाए, 1 को 8/8 लिख सकते हैं, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। राइट साइड में आप क्या कर सकते हैं, राइट साइड में यदि आप करेंगे तो आपको आ जाएगा 4/7 - 5/8, 32 - 35/56, मतलब कि 3/56 आ जाएगा इसका। चलिए, 3 कट जाएगा, इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपको, 56:8 का, या 7:1 का रेशियो आ गया। अब एक चीज गौर करना है कि 1 वाला पार्ट आपको कितना है, 14 लीटर, तो 7 वाला पार्ट आपको कितना हो जाएगा, 98 लीटर्स। जस्ट आपको ध्यान यही चीज रखना है। तो ये इतना पर जो रेशियो था, वो उस सॉल्यूशन का कैपेसिटी आपको कितना आया, 98 लीटर्स, उसमें आपने 14 लीटर मिल्क मिलाया, तो इस वाले कैपेसिटी का, इसका जो 4:3 वाला का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 112 लीटर होगा। क्यों, क्योंकि आपने 98 लीटर वाला था, उसमें से आप 48 लीटर्स मिलाए थे, या रिवर्स में जाइए तो आप 112 लीटर, मतलब कि 112 लीटर्स में से आपने 14 लीटर्स निकाला था, वही वाला ए रेशियो आया था, वही चीज आया था, मतलब कि 112 - 14 98 तो है, या आपको इसको रिवर्स में जाइए तो 98 + 14 112 लीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे गौर करने की जरूरत है। क्या, वो कॉन्सेप्ट है आपका 4 और 4। चूंकि इसमें आपने मिल्क के साथ छेड़खानी नहीं किया है, तो मिल्क वाला रेशियो तो सेम हो जाएगा। आपने वाटर ही तो x लीटर ऐड किया है, तो वाटर x लीटर, आप देखिए इस वाले चीज में आप गौर से देखिए, 7 पार्ट्स का वैल्यू आपको कितना है, 112 है, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, 7 का 7 7 16 छक 96, 16 सत्ते 112 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का 7 आया, 4 42 7 छक 42, मतलब एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 16 लीटर। 4:1 था, यहाँ 4:3 आया, मतलब कि x क्या है, 2 पार्ट्स है, तभी तो 4:1 में। आप मिल्क में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मिल्क का 4 पार्ट्स यहाँ भी है, 4 पार्ट्स यहाँ भी है, तो 1 में आप 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 पार्ट्स आएगा, मतलब कि x क्या है आपका, 2 पार्ट्स है, और x क्या है, वाटर एडेड है, जो वाटर ऐड किया गया था इनिशियली वही पार्ट तो है। तो 2 पार्ट का, एक पार्ट का वैल्यू 16 लीटर, तो 2 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा,
32 लीटर। तो आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द सॉल्यूशन इनिशियली। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 लीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना था, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, इन ए वेसल देयर इज ए मिक्सचर ऑफ एप्पल ऑरेंज एंड मैंगो। चलिए एप्पल है, ऑरेंज है और मैंगो है, जूस इन द रेशियो क्या दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए एक बार और रीड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को, दिया क्या गया है। इन ए वेसल देयर इज ए मिक्सचर ऑफ एप्पल ऑरेंज एंड मैंगो जूस इन द रेशियो 3:5:4। ओके, क्वांटिटी, एक क्वांटिटी ऑफ 12 लीटर फ्रॉम द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ 8 लीटर ऑफ एप्पल जूस। अब देखिए इसको यदि आप निकालेंगे तो कितना पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है। 12 पार्ट्स में से आप 20 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब कि सब सारे के सारे में से उतना ही पार्ट्स निकल जाएगा। यदि ये 12x है, उसमें से आप 12 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब कि इसमें से 3 लीटर निकलेगा, इसमें से 5 लीटर, इसमें से 4 लीटर निकल जाएगा। तो सारे के वैल्यू को 3x 5x 4x ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5 आ जाएगा। ये 4x माइनस 4 आ जाएगा। ओके, अब रिप्लेस्ड विथ 8 लीटर ऑफ एप्पल, मतलब कि 8 लीटर एप्पल में 8 लीटर जोड़ा जाता है, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 आ जाएगा। ओके, thereafter the quantity of apple and orange juice in the resultant mixture becomes same। मतलब कि जो एप्पल है वो और ऑरेंज वाला सेम हो जाता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। 3x को उस साइड ले जाएं, 2x इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 5। तो x का वैल्यू आपको आ गया 5 लीटर्स। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड आउट द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल। इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 12x है। तो 12x कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू 60 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 60 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि jugs contains, a jug contains water and orange in the ratio 5:7। चलिए एक जग कोई दिया गया है, वाटर और ऑरेंज का रेशियो दिया गया है 5:7। अनदर जग जो है कंटेन्स वाटर एंड ऑरेंज, ये पहला वाला है। दूसरा दिया गया है कि ये भी वाटर और ऑरेंज 7:2 के रेशियो में दिया गया है। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड दिस टू लिक्विड्स बी मिक्स्ड टू गिव ए वाटर एंड ऑरेंज रेशियो इन 3:4। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन ही लगाना है। क्या, यदि आप वाटर पे कंसंट्रेट करेंगे तो इस वाले में वाटर 5/12 हो जाएगा, इस वाले में वाटर 7/9 हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन यूज करते हैं। ये 5/12 यहाँ लिखते हैं, 7/12 यहाँ लिखते हैं। दोनों का जो मिक्सचर आ रहा है वो 3:4 वाटर और ऑरेंज का है, मतलब कि फाइनल मिक्सचर कितना का हो जाएगा, 3/7 का। ओके, अब ए वाला पार्ट, इतना पार्ट क्या होगा, 7/12 माइनस 3/7। इसको हम लोग यदि एलसीएम लेंगे 84, यदि इसका एलसीएम कर दे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 36, इसको 36/84 हो जाएगा। और 7/12 नहीं, एक्चुअली 7/9 दिया गया है। तो चलिए एक बार इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 7/9 माइनस 3/7, एलसीएम 63 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 49 माइनस 9×3 27, मतलब कि 22/63। तो ये कितना आ जाएगा, 22/63 आ गया। ओके, चलिए अब आगे क्या निकालना है, 3/7 माइनस 5/12 निकालना है। यही वाला चीज तो निकालना है आपको, राइट साइड में लिखना है। एलसीएम 84 हो जाएगा, 12×3 36 माइनस, इसको करेंगे 7×5 35, मतलब 1/84 ए आ गया। चलिए अब इस दोनों का रेशियो निकालेंगे। नीचे वाला चीज हमेशा रेशियो देता है, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 84 इज टू कितना का आ जाएगा, 63 का। अब इसमें से कुछ पार्ट कटेगा क्या, 7 × 63, 7 से काटेंगे 12, 3 से काटेंगे 3 × 9, 3 × 12। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 4:3 का, 22 88, 88:3 का आपका राइट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए, आपका आंसर भी वही आएगा,
बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, कहाँ पे क्या कर सकते थे कि इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन को पहले रीड आउट कर लेते हैं। टू वेसल्स हैव इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्योर एल्कोहल एंड पेप्सी। ओके, दो वेसल्स दिया गया है। चलिए एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स है तो 1 लीटर इसका भी है, 1 लीटर इसका भी है। ए बार टेंडर इज मिक्सिंग द ड्रिंक्स। ओके, अब बोल रहा है कि एक बार टेंडर है जो कि दोनों को मिक्स किया गया है। टू वेसल्स हैव इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ प्योर एल्कोहल एंड पेप्सी, मतलब कि पहला में आपको क्या है, एल्कोहल है, और दूसरा में क्या है, पेप्सी है। एक बार टेंडर जो है इस दोनों को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। चलिए कैसे मिक्स कर रहा है, ही टेक्स हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वेसल्स कंटेनिंग एल्कोहल, मतलब कि इसका आधा निकाल रहा है और क्या कर रहा है आगे, एंड ट्रांसफर इट टू द सेकेंड वेसल्स, मतलब कि जो एल्कोहल वाला का आधा है अब ये पेप्सी वाले में मिक्स कर दे रहा है। चलिए उसके बाद क्या बोला है, ही नाउ ट्रांसफर हाफ ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकेंड वेसल। अब ये जो आया है पेप्सी प्लस एल्कोहल का हाफ, इसका आधा वाला पार्ट जो है इसमें से निकाल करके फिर से क्या बोला है कि फर्स्ट कंटेनर में डालना है। ही नाउ ट्रांसफर हाफ ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकेंड वेसल्स टू द फर्स्ट। ओके, अगेन ये फर्स्ट में डाल रहा है। ही रिपीट्स द प्रोसेस वंस मोर, ये चीज इस तरह का चीज वो एक बार और करता है। मतलब कि आप क्या बोला गया है कि x का आधा y में डाला है, y का जो और x का आधा जो रिजल्टेंट है उसका आधा आपको, मतलब कि इसको फर्स्ट इसको सेकेंड लीजिए, जस्ट क्वेश्चन को समझिए। फर्स्ट का आधा आपको सेकेंड में डाल दिया, अब जो सेकंड में है उसका आधा फर्स्ट में डाल रहा है। एक बार और ये प्रोसेस कर रहा है, मतलब कि अब जो फर्स्ट में है उसके आधे को सेकंड में डाल रहा है, अगेन जो सेकंड में अब है उसके आधे को फर्स्ट में डाल रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, आधा कर रहा है, अगेन आधा कर रहा है, अगेन आधा कर रहा है, अगेन आधा कर रहा है, 4 बार आधा 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 कर रहा है। तो फाइनली क्या बोला है, ही रिपीट्स द प्रोसेस वंस मोर ट्रांसफरिंग ऑलवेज हाफ ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मतलब कि हमेशा हाफ 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 और हाफ ही कर रहा है। ओके, तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया क्वेश्चन ए है कि फाइंड द फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन द फर्स्ट कंटेनर। तो इस चीज को आप तो समझ लीजिए कि दो वेसल है इक्वल क्वांटिटी का, पहला में अल्कोहल है दूसरे में पेप्सी है। पहले जो अल्कोहल वाला है उसका आधा निकाल के पेप्सी वाले में डाला जाता है। अब पेप्सी और अल्कोहल का जो मिक्सचर है उसका आधा निकाल के जो बाकी का अल्कोहल फर्स्ट कंटेनर में बच गया था उसमें डाला गया, और ये प्रोसेस एक बार और किया जाता है। तो जस्ट एक ही चीज यहाँ पे गौर करना है कि 1 लीटर यहाँ भी है, 1 लीटर यहाँ भी है, और आधा 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 कितना बार किया जाता है, 4 टाइम्स किया जाता है। मतलब कि हम लोग अपने मन से कोई एक ऐसा छोटी सी छोटी संख्या लेंगे जिसको 4 बार हाफ किया जा सके। तो 8 लेते हैं तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 का आधा हाफ हो जाएगा। तो ये थोड़ा हाफ में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। 16 लेके देखते हैं, 16 का आधा 4 होगा, 4 8 होगा, 8 का आधा आपको 4 हो जाएगा, 4 का आधा आपको 2 हो जाएगा। मतलब कि ये 2 फ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ पे पी वाई क्यू रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, जस्ट फ्रैक्शन ही आ रहा है। तो 16 लेना ज्यादा सही है। हालांकि आप यदि इसका वैल्यू वॉल्यूम 1 भी लेंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा, बट 16 यदि लेंगे तो थोड़ा सा इजीली इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि 16 लीटर एल्कोहल यहाँ है, 16 लीटर जो है पेप्सी यहाँ पे है। चलिए इसको हम लोग अल्कोहल ले लिए, इसको पेप्सी ले लिए। अब इसका आधा अल्कोहल को हम लोग ए ले रहे हैं, तो बच कितना जाएगा, 8 बच जा रहा है। जो आधा निकाला गया है वो आपको 8 अल्कोहल यहाँ जोड़ा जाता है। तो अब कितना हो जाएगा, 16 लीटर पेप्सी का और 8 लीटर अल्कोहल का। अब इस वाले चीज का आधा निकाला जा रहा है, मतलब कि 8 पेप्सी और 4 अल्कोहल निकाल दिया जाता है। तो यही वाला चीज यहाँ पे ऐड होता है, 8 पेप्सी 4 अल्कोहल। तो ये कितना हो जाएगा, 12 अल्कोहल 8 पेप्सी हो जाएगा। अभी तक एक ऑपरेशन हुआ है, सेम एक बार और करना है। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 अल्कोहल और 4 पेप्सी।
इतना ही आपको, यदि इसको करेंगे 8p प्लस 12a आएगा। 6 एल्कोहल यहाँ पे जोड़ा गया है और 4 पेप्सी जोड़ा गया है। तो अब ये चीज कितना हो जाएगा, 12a प्लस 6a, 18a प्लस 12 पेप्सी आ जाएगा। अब इसका आधा फिर से a में डाला जाता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका यदि आप आधा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा। इस चीज को देखिए, 8 पेप्सी है, 4 एल्कोहल है, 8 पेप्सी, सॉरी यहाँ पे घटाया जा रहा है तो ये 4 एल्कोहल हो जाएगा, तो 4 4 8 पेप्सी हो जाएगा। चलिए तो इस चीज को एक बार और, तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग जो किए थे वो प्लस के बदले नहीं करके आपको माइनस करना था, तो ये माइनस हुआ होगा। तो इसको यदि आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पेप्सी और 8 में से 4 गया, 4 अल्कोहल। अब आपको 6, ये वाला चीज भी आपको क्या है, 6 पेप्सी, 8 अल्कोहल में से आपको 8 पेप्सी और 4 अल्कोहल जोड़ा गया था, तो 12 पेप्सी आपको, और 12 पेप्सी, 12 अल्कोहल 8 पेप्सी। सॉरी यदि हम इतना क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार इसको अपन फिर से समझते हैं। 16 लीटर अल्कोहल है, इसका आधा 8 लीटर अल्कोहल हटा के 2 में जोड़ेंगे तो 60 लीटर पेप्सी और 8 लीटर अल्कोहल हो गया। अब इसका आधा करें तो 8 लीटर पेप्सी और 4 लीटर अल्कोहल निकाल के 8 लीटर पेप्सी 4 लीटर अल्कोहल फर्स्ट वाले में जोड़े तो यह कितना हो जाएगा, 12 लीटर अल्कोहल और 8 लीटर पेप्सी हो गया। राइट साइड में 16 लीटर पेप्सी में से 8 लीटर पेप्सी घटाए, कितना है, 8 लीटर पेप्सी। 8 लीटर अल्कोहल में से 4 लीटर अल्कोहल घटाए तो कितना आ गया, 4 लीटर अल्कोहल आ गया। अब आपको क्या करना है, अगेन इसका हाफ, तो 6 लीटर अल्कोहल घटा रहे हैं तो 6 लीटर अल्कोहल घटा रहे हैं तो बच कितना आ जाएगा, 6 लीटर अल्कोहल, और 8 पेप्सी में से 4 पेप्सी घटा रहे हैं तो 4 लीटर आपको पेप्सी बच गया है। तो सेम चीज यहाँ पे जोड़ना है आपको, क्या, 6 लीटर अल्कोहल का और 4 लीटर पेप्सी का जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, पेप्सी वाला हो जाएगा 12 पेप्सी प्लस 10 एल्कोहल। अगेन अब इसका हाफ निकाल के फर्स्ट में डालना है, तो इसका हाफ कितना होगा, 6 पेप्सी और 5 एल्कोहल, और इतना ही आपको इस यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, मतलब कि आपको 6 पेप्सी और 5 एल्कोहल जोड़ा जा रहा है। चलिए इसको इस साइड लिखेंगे तो 6 एल्कोहल और 5 एल्कोहल 11 एल्कोहल प्लस 6 पेप्सी प्लस 10 पेप्सी, कितना आ जाएगा, 6 पेप्सी प्लस 4 पेप्सी, 6 4 10, 10 पेप्सी। ये फर्स्ट वाले के लिए हुआ। सेकेंड वाले को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पेप्सी में से 6 पेप्सी आप घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6 पेप्सी। 10 पे एल्कोहल में से 6 एल्कोहल आपने घटाया है, 10 एल्कोहल में से आपने 6 एल्कोहल को घटाया है, तो आपको इसका कितना आ जाएगा रेशियो, 10 एल्कोहल में से 5 एल्कोहल आप निकाल रहे हैं तो आपको कितना बचेगा, 5 एल्कोहल ही तो बचेगा। अब ये फाइनल जो मिक्सचर होगा जो हम लोगों को दिया गया है, फाइनल मिक्सचर है कि नहीं है। चलिए पूछा क्या गया है क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन द फर्स्ट कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में अल्कोहल कितना है, 11 बाई टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 11 बाई 21। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। क्यों, क्योंकि अल्कोहल 11 पार्ट्स है, पेप्सी 10 पार्ट्स है, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, 11 बाई 21 पार्ट्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेप्सी टू अल्कोहल इन द सेकेंड वेसल्स आफ्टर द प्रोसेस। सेकेंड वेसल में पेप्सी और अल्कोहल का रेशियो, पेप्सी वाला 6 पार्ट्स है, अल्कोहल वाला कितना है, 5 पार्ट्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6:5 विल बी आवर राइट आंसर। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ सुझाव हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो या कोई एक स्टेप समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछिए। अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू, या वर्बली भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना कभी भी मत छोड़िए। तो चलिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।